गुड इवनिंग जी सभी को। दीप्ति बहुत अच्छी आवाज है आपकी, अच्छा गाना गाते हैं आप। नहीं, आपने गाना अभी गाना गा रहे थे आप, तो यहाँ तक आवाज आई, बहुत अच्छी लगी सबको। अभी अभी केमिस्ट्री की क्लास के बाद में आप माइक ऑफ करना भूल गए थे, तो आप जो गुनगुना रहे थे वो यहाँ तक आ रहा। नहीं सॉरी, सॉरी नहीं, अब तो हमें मतलब क्या कहते हैं, ये एक बंदा मिल गया है जिसको कभी यदि हम कुछ इसी तरह से क्लास में गाना बजाना करेंगे तो आप एक कैंडिडेट फिक्स हो गए कि भाई आपको गाना ही गाना है, आप तैयार रखना कोई गाना। नहीं नहीं नहीं, मैं उससे अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ, मैं वाकई मतलब बहुत पॉजिटिव सेंस में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो शुरू करें हम लोग। क्या करना था आज हमें डिस्कशन, पहले तो बच्चे है ना बेटा, अटेंडेंस तो दिख रही है मुझे पता है। एक एक बंदे ने मुझे मैसेज किया हुआ है, ठीक है, सोनी साहब। नहीं मेरे मेरे नंबर पे मैसेज किया उसने व्हाट्सएप पे कि सर आज मुझे कहीं मूव करना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। एक बंदे का सुबह मैसेज आ गया था, सोनी जी हैं हमारे, तो सोनी जी जो है वो आज क्लास में नहीं रहेंगे। है एसएस करके हाँ सक्षम सोनी है, बिल्कुल एसएस मुझे याद था। तो सक्षम सोनी जो है, अभी एक दो लोग तो आएंगे क्लास में, अभी क्योंकि छुट्टी है क्लास, तो शुरू करें। तो हमें पहले तो क्या डिस्कशन करना है आज? डिस्कशन में एक तो हमें डीपीपी डिस्कस करनी है, कौन कौन सी? 6 एंड 7, और इसके अलावा प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में जो है उसमें हमें कहां से कहां तक डिस्कस करना है? 26 से 45 चैनल, यही है। इसके बाद जो हमारे स्पेशल फंक्शन चल रहे थे वही चलेंगे, और इसी में ये खत्म करने के बाद हम आज फंक्शन के डोमेन पर आएंगे, डोमेन की बात करें। तो चलिए जी, लाई डीपीपीस बताएं। गुड इवनिंग जी, डीपीपी है, निकालो। 6 एंड 7, 6 में डाउट्स बोलते जाएं बेटा। फर्स्ट 5 में कोई डाउट है क्या? 2 से 10 सारी हैं इसमें। तो 6 वाला, इसमें एरर नहीं होंगी आई थिंक, कुछ मिली क्या एरर? इसमें नहीं होंगी, वैसे देख लिया था मैंने, है ना, क्योंकि चेंज कर ही लिए हैं कुछ हद तक। हाँ जी, डीपीपी 6 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर, ठीक है देख लेते हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन 13 टू द पावर y माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, है एग्जैक्टली आएगा। नहीं, इसमें एरर नहीं होंगी, डीपीपी चेंज कर दी थी, एरर कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। हमें इक्वेशन दिए बेटा 13 टू द पावर y माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 दिया है, एक तो ये है। दूसरा रिलेशन हमें दिया है x प्लस वाई प्लस 1 टू द पावर 1 प्लस एक्स माइनस वाई, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू, ये भी 13 के इक्वल ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देखो तो आपको दो
लीनियर हैं जो आपको दिए हुए हैं, एक तो 1 + x + y और एक आपको x - y + 1 ये दिया हुआ है। तो इनसे अब इनको इनकी वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ 13 था, वो तो ये नाराज चल रहा है ना शायद, मैंने 13 ही लिखा था, वो उसने 1 उड़ा दिया। ठीक है, अब हमें वैल्यूज निकालनी है तो कुछ नहीं करना, देखो एक तरीका ये हो सकता है लॉग ले लो, अपने आप ही आपको दिखेगा एग्जैक्ट सारी चीजें कहाँ है। 13 बेस 13 पे लॉग ले लें, बेस 13 पे लॉग लेंगे तो ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी सबको समझ में आना चाहिए भैया। ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, y - x प्लस लॉग बेस 13 x + y + 1 = 1। ये वाली ये इक्वेशन बन गई। अच्छा हाँ वो वही, हाँ कोई बात नहीं आ जाएगा। और इसी तरह से इस पर यदि हम बेस 13 पे लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 + x - y मिलेगा, और इनटू में हमें मिलेगा लॉग हाँ x + y + 1 और ये वैल्यू फिर 1। अब ठीक है, तो पूरे टाइम पे हो जाएगा नॉर्मल, एक्चुअली टेम्परेचर रूम का गड़बड़ होता है तो दिक्कत होती है इसमें। ये है, अब यहाँ से आपके पास देखिए, हाँ आपकी एक किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरी जगह रख दे तो आपके पास एक्स वाई का एक रिलेशन आ जाएगा, दूसरा वहां से आ जाएगा, सॉल्व करके निकाल दीजिए, वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। निकाल लेंगे या पूरा सॉल्व करना है? हाँ ठीक है, पूरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डाउट है, 6 क्या है जी, हाँ वो ठीक है, आंसर गड़बड़ है, कोई बात नहीं, पूरी लेंथ निकालिए, पूरा पूरा पूरा, हाँ पूरा निकालना है बेटा। A belt drive system is given in the figure such that the distance between centers O dash is this, रेडियाई हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ बेल्ट, उसने पूरी बेल्ट का लेंथ पूछा है, आप समझ जाओ, उसने क्लियर की हुई है। बेल्ट ऐसा तो है नहीं कि भाई पी पे, हाँ बेल्ट तो पूरी बनी हुई होगी ना, पूरा ऐसे हाँ किया हुआ होगा, ये जो बना हुआ है बेल्ट पूरा है भाई, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है बेटा। अब जब वो पूरी बेल्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेल्ट कैसे चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ चिपका रखा हो, यहाँ चिपका रखा हो, यहाँ चिपका रखा हो और ऐसे ही, बेल्ट तो पूरा चल रहा है। बेल्ट कैसे है, वो तो ऐसे है, ये बेल्ट है, ये है बेल्ट, यहाँ भी है, तो हमें इस बेल्ट का लेंथ निकाल तो हमें एक तो ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, ठीक है, और ये आर्क लेंथ निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर 6 7 दोनों इसी में है, 8 किसका आंसर मैच नहीं कर रहे बेटा, 6 में नहीं आंसर मैच करेगा। अब इन डीपीपीज में, हाँ इन डीपीपीज में बहुत रेयर आपको हाँ एरर मिलेगी, अब मैंने हाँ चीजें देख ली हैं तो एरर आपको बहुत रेयर मिलेगी, तो इसका आंसर मैच करेगा। हाँ बिल्कुल करके दिखाएंगे, आप लीजिए क्या बोला है कि देखो ये लेंथ निकालना है, तो हमें सबसे पहले तो हाँ ये राइट एंगल, यहां से ये ठीक है। अब ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ का तो फॉर्मूला भी है आपके पास, ठीक है, क्या होता है एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, कि स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारे एक्सटर्नल टेंजेंट का लेंथ आ जाएगा, और दोनों ही एक्सटर्नल टेंजेंट सेम लेंथ की है तो वो तो आ ही जाएगा। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो हमें PQ प्लस SR मिल जाएगा। ये कितना आ गया, C1 C2 का लेंथ कितना दिया हुआ है, हाँ 120, तो यानी इसको हम सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है इसने, तो ठीक है सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। तो ये 120 का स्क्वायर माइनस ऑफ हमारे पास R1 माइनस R2 जो है वो 60 बन गया, 60 का स्क्वायर,
तो 60 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 60 बाहर आ गया, यहाँ आपके पास क्या रह गया 4 - 1 √3। ठीक है, जीरो नहीं, वो 60 है, वो उड़ जा रहा है। ठीक है, ये है, तो ये आपके पास 60 √3, तो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई। अब हमें ये जो है ये वाली आर्क लेंथ निकालनी है दोनों जगह, तो उसके लिए हमें एंगल पकड़ने होंगे। अब एंगल कैसे देखोगे बताओ, आपको सारा डाटा दिया हुआ है भाई, आपके पास सब कुछ है, आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। एंगल बताएं कैसे निकालें। आपके पास ये वाला एंगल मिल जाएगा तो सारे एंगल मिल जाएंगे आपको, या ये वाला एंगल मिल जाएगा तो सारे एंगल मिल जाएंगे आपको, सारे एंगल मिल जाएंगे यदि कोई एक एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल निकालना है, मान लो लेट इट बी थीटा। तो ये एंगल निकालने के लिए बच्चे मेरे पास आपको दिख रहा है कि क्या क्या है, सारी तीनों लेंथ है मेरे पास, इवन तीनों लेंथ है, साइन कॉस टेन, किसी से भी आप आराम से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। क्या आ रहा है बताओ, मान लीजिए tan थीटा निकाल लेते हैं हम, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास सामने क्या हो जाता है, ये हमारे पास आ गया, ये तो हो गया कितना कितना दिया, हाँ ये 60 माइनस कितना है, हाँ 60 हो गया है, तो ठीक, इधर से आपके पास ये 60 √3 आ गया, तो आपके पास साफ दिखता है कि थीटा कितना हो गया जी, π/6 हो गया बेटा। अब ये π/6, ये वाला π/6 हो गया, π/3 हो गया, तो अब ये यदि π/3 एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी 60 हो गया, यानी यहाँ ये 120 हो गया, तो ये कितना हो गया 240। अब 240 के लिए आर्क लेंथ निकाल लेना है आपको। ठीक, ऑब्वियसली बात है कि पूरा पूरा का पूरा आर्क लेंथ कितना 2πr, ये उसका 2/3 है, 2/3 है, तो आप क्या करेंगे कि ये वाली जो आर्क लेंथ आएगी वो 2πr का 2/3 हो गया। आर कितना था इसका 80, ऐसे ये वाला निकाल लेंगे। अब ये वाला भी सेम वही एंगल कैसे निकालोगे बताओ, ये 60 हाँ 30 है बेटा, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 120, हाँ आपके पास 120, ये कितना हो गया 240, तो यहाँ ये कितना हो गया, ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, तो इसकी आर्क लेंथ निकल गई आपको 1/3 हो गई 2πr का, तो 2π और 60 इसका 1/3 हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास यहाँ पे 40π, ये 40π हो गया, और यहाँ ये 2/3 था, 2/3 था ना, तो हाँ जी बेटा, अच्छा रेडियस 20 है, 60 तो डिफरेंस है, बिल्कुल सही, ये 20 है, तो 40π/3 यहां से मिल गया, और यहां से आपके पास कितना हो गया, वहां यहां से आपके पास कितना 4 है ना वो, हाँ तो 80 है, तो ठीक है, हाँ ये हो गया 320 प्लस यहां से कितना 40π/3, तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ कितना हो गया वहां 360 1/3, तो 120π आ गया, तो 120π प्लस ये जो है इसका डबल 120 √3, तो इसका मतलब 120 तो कॉमन आ गया, पाई प्लस √3 आ गया, ये हमारा आंसर आएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ही दिया है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है। ठीक है, फिर 8 9 हो गया, देन अच्छा 9 ही है, फिर DPP 7, इसमें बताएं बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाउट है, log b base a plus log c base b plus log a base c vanishes where a b c are positive real numbers, then हाँ different than this is, ठीक है, ये तो आपको क्या दिया हुआ है, एक तरह से x plus y plus z is equals to 0 दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो 3xyz हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, आपको x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है 0, और आपसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू मांगी है, तो हमें पता है कि ये इस केस में 3xyz हो जाएगा, और सारे लॉग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप 1 पाएंगे,
क्योंकि एक जगह बेस पे ए है और एक जगह नंबर में ए है, ऐसे ही बी और सी के लिए भी है, तो कैंसिल हो जाएंगे जैसे ही बेस चेंज करेंगे, बेस को यूनिफॉर्म करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाई दैट द रियल नंबर एक्स इज रैशनल, कि भाई इनमें से कौन सा है जिससे कि एक्स का रैशनल होना कंफर्म है, बताओ क्या दिक्कत है। देखिए पहले वाले में तो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रैशनल है, डेफिनेटली एक्स उसका स्क्वायर है, इसको ऐसे देखो 6 में कि रूट एक्स रैशनल है, तो एक रैशनल नंबर का स्क्वायर डेफिनेटली क्या आता है, रैशनल ही आता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक, फिर कहता है एक्स स्क्वायर और एक्स फाइव ये दोनों रैशनल हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स फाइव दोनों रैशनल है। अब ये दोनों रैशनल है तो हमें x की बात करनी है, तो x की गारंटी है या नहीं, वो x है नहीं, ऐसे ही एक्स स्क्वायर एक्स फोर दोनों रैशनल हैं। अब इसको यदि आप देखोगे तो नीचे वाले को, ये आपको ये दो दिए हुए, इसमें से एक सही एक गलत है। अब कैसे करें, प्रोडक्ट या सम या क्या कहते हैं रेशो की फॉर्म में लेके आओ। कैसे, जैसे ये दोनों रैशनल हैं तो क्या मैं x को इनके टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। x इज इक्वल्स टू x पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब बिकॉज ऑफ बच्चे ये दोनों रैशनल हैं और रैशनल नंबर का स्क्वायर भी रैशनल होता है और दो रैशनल नंबर का रेशो रैशनल होता है, तो डेफिनेटली इसका x रैशनल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब इसमें क्या मैं x निकाल सकता हूं क्या, इसमें x नहीं निकाल सकते। इसमें यदि हम x निकालेंगे तो क्या देखो आप देखें x पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट करने पर उसके रैशनल होने की गारंटी नहीं है। एक्स स्क्वायर तो रैशनल होगा, दो रैशनल का रेशियो तो रैशनल आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट रैशनल आए इसकी गारंटी नहीं है। यहां इन दोनों के कॉम्बिनेशन से x नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहां कॉम्बिनेशन से निकाल पा रहे हैं इसलिए कंक्लूड कर पा रहे हैं, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है। फिर 7th 8th 9th 10th 11th है ही नहीं, है क्या, चलिए यही है। तो हमारा सैटरडे का टारगेट डीपीपी 8 डीपीपी 9 10 नहीं, डीपीपी 8 डीपीपी 9 तो हमारा ये, और हाँ रिलेशंस का डीपीपी 1, रिलेशंस का डीपीपी 1। प्रैक्टिस शीट तो शायद यहाँ पढ़ी है ना, हाँ इसमें भी था ना हाँ हमारा डिस्कशन, तो प्रैक्टिस शीट पे आ जाते हैं। एरर है बीबी, चेक कर लेते हैं। अब वो वैसे हाँ विजुअली नहीं दिखी थी इसलिए मैंने, ये तो डीपीपी मैंने बदल दी थी, ये वाली तो अब हाँ मैंने ही दी है, इसलिए इनमें तो एरर की संभावना कम आएगी। ये प्रैक्टिस शीट अभी भी वहीं से आ रही है। अब सॉल्व तो नहीं कर सकते एक एक करके, मैं सॉल्व करके चेक नहीं कर सकता, मैं वैसे ही देख लेता हूँ, देखने में कभी कोई दिख जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सारा मटेरियल ले लेंगे अपने पास, एरर हो जाएगी। हाँ जी 20 है बेटा, हाँ इस बार मॉड्यूल हाँ दिए हैं, हाँ मॉड्यूल बिल्कुल उसमें एरर नहीं होगी। उसमें एरर की यदि कोई पॉसिबिलिटी होगी तो लास्ट के 8-10 PYQ वो यही हाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं, तो उनको चेक कर लेंगे हम, बाकी नहीं है उसमें एरर कहीं भी है। नहीं एलन के बाद हमने इसको चेंज किया था, न्यूक्लियस न्यूक्लियस हाँ न्यूक्लियस में हम लोग जब थे ना तब हमने किया था ऐसा। हाँ जी कहाँ 26 27 28 28 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ऐसा तो आपको सिखाया गया होगा कि लॉग ले लेना है दोबारा बेटा एक बार और। यहां पर आपको दिया है मॉड x -1 और होल पावर log x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 log x और इज इक्वल्स टू x -1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसका लॉग ले लेते हैं एक बार और, किस बेस पे, जो भी बेस इसने दिया हुआ है, इसने बेस मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ, तो डेफिनेटली बेस मेंशन नहीं किया है तो क्या लेना चाहिए,
बताओ, है 10 लेना चाहिए। आंसर हो सकता है 10 से दिया हो, तो ये एरर है इस क्वेश्चन में। जब कभी भी आपको जितना भी मटेरियल मिलेगा, उस मटेरियल में ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान में यदि कहीं पर log x लिखा हुआ है तो उसका मतलब बच्चे ln x ही होता है। ये ध्यान रखना। सिर्फ रशियन बुक्स है जहां पर log x का मतलब बेस 10 के साथ होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है। हमारे लिए जहां भी जो हिंदुस्तान की जितने भी मटेरियल आपको कहीं के मिलेंगे, यदि एग्जाम में भी आ जाता है मेंशन नहीं किया हुआ है तो समझ जाना नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं। आप log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, तो वो नेचुरल लॉग के लिए है, ध्यान रखना। तो हमारे सारे मटेरियल में कहीं भी log x लिखा हुआ है तो वो हमेशा ln x है। तो यहाँ पे यदि हाँ x बेस 10 से आंसर दिया है तो गलत दिया। अच्छा, उसने नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा, इसलिए कोई इशू ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब log लेने बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log लेते ही हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किस में, देखो ये पावर तो आगे आ जाएगी, log x स्क्वायर माइनस 2 log x इंटू log ऑफ x माइनस 1, ठीक, इज इक्वल्स टू 3 log ऑफ x माइनस 1, ठीक है। यहां पर अब हमें दिख रहा है कि सब में ले लो एक log x माइनस 1 कॉमन आ गया। अच्छा, log x माइनस 1 पर हाँ मॉड ले, क्या नहीं लेना है, उसका रीजन है उसने यहां तो दिया है लेकिन यहां नहीं दिया है। तो यहां दिया है यहां नहीं दिया है, इसका तो समझ जाना है कि भैया ये इसका नहीं, हाँ क्या कहते हैं, यहां ये नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव क्या करें, यहां पे मॉड लूं नहीं लूं मुझे बताओ। हाँ, तो हम जब log ले रहे हैं तो वापस वहां log x माइनस 1 आ रहा है, तो वहां log x माइनस 1 आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि भाई आपने यहां पर जब log लिया तो ये एज्यूम कर लिया कि x माइनस 1 पॉजिटिव है, लेकिन क्या x माइनस 1 पॉजिटिव दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। log x माइनस 1 पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है। तो अभी जो हमने लिखा है ये वो केस है जब हमने क्या मान लिया है, x माइनस 1 को पॉजिटिव मान लिया है। अब x माइनस 1 को पॉजिटिव मान लिया तो ये सारा का सारा ऐसे कैसे होगा, log x माइनस 1 कॉमन आ गया, आपके पास क्या इक्वेशन बची बेटा, log x का स्क्वायर बचा माइनस ऑफ 2 log x बचा, और ये यहां लाए तो माइनस 3 आपके पास रहा, 0 आ गया, ठीक ये हाँ आएगा ही नहीं हमारे, जब हम दूसरा लेंगे ना जहाँ x माइनस 1 नेगेटिव लेंगे वहां आएगा ही नहीं, वहां आएगा ही नहीं आपका सोल्यूशन, घबराओ मत, ठीक है ना, वहां सोल्यूशन ही नहीं आएगा। अब यहाँ आपके पास ये आ गया, अब ये जैसे ही आया तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये 0 हो जाए, ये 0 होने का मतलब x इज इक्वल्स टू 2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, ये यहां से log x को आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं, log x की दो वैल्यूज कौन कौन सी मिल रही हैं, आपको मिल रहा है यहाँ एक तो मिल रहा है 3, एक 3 माइनस में मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है, तो माइनस 3 कॉमा 1, ये दोनों वैल्यूज भी हमारे लिए वैलिड है। तो यहां से x का एक वैल्यू आ गया, यहां से x की दो वैल्यूज आ गई। अब ये जहां यदि बेस, अच्छा सॉरी प्लस 3 माइनस 1, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर दो वैल्यूज आ गई। यदि बेस e लिया हुआ है तो x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 1/e आ गई और e क्यूब आ गई। 10 लिया होगा तो, लेकिन हमारे लिए कुल मिला के बेस से लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी कि x माइनस 1 नेगेटिव, तो हमें पता है कि x माइनस 1 नेगेटिव होते आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। रीजन क्यों, क्योंकि अब आपके पास यहाँ ये दिख रहा है कि ये तो पूरा का पूरा क्या एक्सपोनेंशियल है, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो x माइनस 1 जो है वो राइट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव होना अलाउ ही नहीं, वहां से कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा ही, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा 29 30, किसका आंसर गलत दिया बेटा, एक ही सोल्यूशन दिया हुआ पीछे है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई हमने तो एरर नहीं की, एस तो नहीं, x इज इक्वल्स टू 2 तो हमारा ठीक है, x इक्वल्स टू 2 हमारा सोल्यूशन ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/e और e क्यूब में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब वही कि यदि x को आपने 1/e ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
ये नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में आपकी इक्वेशन वैलिड नहीं। जो हमने यहाँ कंडीशन दी ना, इस कंडीशन को भी देखो आप, ये कंडीशन क्या कहती है, x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 यानी 1/e तो हमारा सोल्यूशन आएगा ही नहीं। एक सोल्यूशन जो नेगेटिव वाला है तो डेफिनेटली वो तो 1 से कम ही देगा, ठीक है। और इवन इफ अब यहाँ पर उसने आपको एक ही सोल्यूशन दिया है तो ये समझ जाओ कि उसने बेस 10 दिया है। नहीं, बेस 10 पे भी नहीं, ठीक है, फिर तो यहाँ दो सोल्यूशन तो आएंगे आएंगे। कितने आंसर कितना दिया है, ऑप्शन 2 दिया है। नहीं नहीं भाई, हाँ 1/e तो सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और है x इक्वल्स टू 1 कहाँ लेंगे, x इक्वल्स टू 1 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है ना, 0 टू द पावर समथिंग ये, और हाँ x इक्वल्स टू 1 पे तो ये क्या बन गया, 0 टू द पावर 0 बन गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और x इक्वल्स टू 1 सोल्यूशन आ भी नहीं रहा है हमारे कैसे भी करके, तो उसकी तो बात नहीं करनी है, ठीक है ना। -1 पे हमें सोल्यूशन मिल रहा है, log x इज इक्वल्स टू -1। एक मिनट, हाँ हमारा जो सोल्यूशन आया वो आया +3 -1, ठीक है, तो ये तो ठीक है। दो सोल्यूशन आएंगे, 2 भी आएगा और e क्यूब भी आएगा, दो सोल्यूशन आएंगे, ठीक है ना, दो सोल्यूशन आएंगे बेटा। करेक्शन कर लो, 29th 30 30। अच्छा 30 में तो ये जी का कोई, हमने कल देखा था कि जी में कुछ गड़बड़ है यहाँ, है ना, ठीक है। बिना जी के, जी तो हाँ समझ में आ रहा, जी नहीं होगा वो तो शायद अपन ने कल कटवा दिया था जी, तो कि जी नहीं होगा, आप सिर्फ अल्फा प्लस बीटा ले। हाँ नहीं वो तो एक ही है, एम एक ही जगह, एक जगह लिखा हुआ है, समझ जाना है वो तो, इतना तो ठीक है ना, एम एक ही जगह लिखा हुआ है तो उससे तो सेम। log n to the base m is equals to alpha plus beta 30। log n to the base m हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और साफ साफ बोला है अल्फा इज एन इंटीजर, बीटा इज ए नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। तो बीटा जो है कंफर्म कैसा है, वो 0 से 1 है, ठीक। और अल्फा जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ये n के लिए, ये n का बेस m पर ये तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, और ये मैंटिसा है, ठीक। अब हमें क्या बोल रहा है, इफ m एंड अल्फा आर प्राइम नंबर्स, m अल्फा प्राइम नंबर है, अल्फा प्लस m जो है वो 7 है, तो आप कॉम्बिनेशन देख लो, दो प्राइम नंबर्स का सम 2 5 5 2, ये दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एक एक करके ले लो। पहला केस अल्फा 2 दिया, m5 दिया। अब क्या कह रहा है, अल्फा 2 m5 का मतलब क्या हो गया, इस रिलेशन को देखें तो ये आ गया log n to the base 5 is equals to 2 plus fraction, यानी n का बेस 5 पर कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि n जो है वो किस इंटरवल में आ जाएगा, 25 से लेके 125, ठीक है। n जो है वो 25 से लेके 125 के बीच में आ गया, ठीक। यहां पर तो ये, अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या है कि n की पॉसिबिलिटीज पूछी है, तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे लिए n की ये आ गई केस 1 में। केस 2 में देख लेते हैं बेटा, जब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा को ले लेते हैं 5 और बीटा को ले लेते हैं, सॉरी हाँ इसको m को ले लेते हैं 2, तब हमारा log n to the base 2 जो है वो 5 प्लस बीटा आ जाता है, यानी अभी n का log, हाँ बेस 2 पर कैरेक्टरिस्टिक 5 हो गया है, इसका मतलब n जो है वो कंफर्म 2 पावर 5 से 2 पावर 6 के बीच में कहीं है। ये समझ में आता है ना सभी को, ये चीज समझ में आती है ना भाई, ये डायरेक्ट जो लिख रहे हैं हम, तो यहां से बेटा n हमारे पास क्या आ गया, n हमारे पास आ गया, हाँ यहां से 32 से लेके 64, ये n की दो पॉसिबिलिटीज है। अब दोनों ही चलेंगे, दोनों में से कोई सा भी हो हमारा काम बनता है, ठीक। तो फाइनली हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। हाँ जी, एक मिनट देख लेते हैं, द नॉन जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b -5 है,
नहीं नहीं, b माइनस 5 है, आपको अभी से कहां से पता चला b है? जब तक इनका यूनियन लेंगे तब मिलेगा ना ab। तो ये ab थोड़ी है यहां से, ये ab नहीं है। अब आपको n का जो फाइनल इंटरवल मिलेगा वो ये मिलेगा, इन दोनों का यूनियन। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें 25 दिख रही है और हम 25 से लेके 125 तक जा रहे हैं, यानी ये हमारा n है 25 से लेके, हाँ ये, तो ये हमारा फाइनल n है। तो यहाँ पर आपका जो n का इंतहा b आ गया, b आ गया आपके पास 125 और a आपके पास आ गया 25। तो कुछ भी नहीं, रैंडमली लिया उसने, तो इनका सम 7 बोला ना, सम 7 बोला तो हम हाँ 2 5 और 5 2, इसके अलावा तो प्राइम नंबर में कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं सम में। हाँ प्राइम नंबर बोला ना, अल्फा और m दोनों प्राइम नंबर बोले हुए हैं। द नॉन जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b माइनस 5a इज, a का n का मिनिमम वैल्यू 25 आ रहा है बिल्कुल, और इसने बीटा के लिए क्या बोला है, इज नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन, नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन तो 0, या तो बीटा को 0 नहीं ले रहा है, वैसे नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन में 0 भी होता है, तो या तो ये 0 नहीं ले रहा है, 0 नहीं ले रहा है तो फिर 25 नहीं लेगा, 26 लेगा, 26 लेगा तो फिर उस केस में वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। b माइनस 5a, b हमारे पास द नॉन जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर एरर है कुछ भैया, डेफिनेटली is an alpha is an integer and beta is a non-negative fraction। और तो कोई क्या बेटा, नहीं तो गलत है वो, ऐसा थोड़ी उसने कहा है कि अल्फा इनमें से कौन सा केस होगा, भाई उसको तो ये जो भी दिया वो सेटिस्फाई चाहिए, तो सेटिस्फाई तो इस पूरी वैल्यू के लिए हो रहा है, खाली इसके लिए यदि कोई कहता है तो गलत कहता है। भाई मैं n की वैल्यू इस इंटरवल में कोई सी उठा लूं, क्या दिक्कत है, मुझे तो मिल रहा है आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो n का आएगा वो इन दोनों का यूनियन आएगा। अब वो यूनियन, हाँ ठीक है यही आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन आएगा यूनियन, क्योंकि आप n की मिनिमम वैल्यू 25 ले लो, मैक्सिमम 124 ले लो, क्या दिक्कत है, कोई इशू है ही नहीं, हमें जो दिया वो डाटा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ उस जिसने भी ये किया है वो गलत किया, उसने बनाते वक्त गलती कर दी है। हमारा आंसर भी है, यहाँ ध्यान रखना बेटा कि ये जो n है इसमें a हमारा कितना आ रहा है 120, हाँ a हमारा 25 आ रहा है और b हमारे पास कितना आ रहा है 125। तो जो भी आंसर आएगा वो इसके हिसाब से करेक्ट कर लें आंसर को, है ना। और यदि उसने किसी इस वाले, हाँ उसने इस वाले केस से आंसर निकाला, ये कहने का मतलब है आपका, तो इस वाले केस से निकाला तो फिर उसको देना चाहिए कि अल्फा इज ग्रेटर देन m, हाँ अल्फा इज ग्रेटर देन m, तब वो देगा, तब ये वाला केस नहीं बनेगा। हाँ नहीं तो कुछ मिसिंग नहीं इसमें, तो अपना अपन तो जाएगी, एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, हमें जनरल निकालना है, दोनों का यूनियन है, ठीक है ना, वो आंसर है, करेक्ट कर लें आप तो, ठीक है। 31 32 33 34 35 36 34 34 भी देखते हैं, 35 भी देखते हैं। द कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इज -a टू इनफिनिटी देन द वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है। इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना है, तो 34 में बेटा हमें दिया हुआ है log x प्लस 3 बेस 4 पर, बेस 4 पर, ठीक है करिएगा, कोई बात नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा 35 डाउट है, abc इज इक्वल्स टू 1, abc इज इक्वल्स टू 1, ये a क्यूब, हाँ वही x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz दिया हुआ है आपको। 35 में ये जो दिया है ना बेटा, इसमें बेस चेंज कर लें,
हाँ, बेस चेंज करते ही आप देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz दिया हुआ है। इसका वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 0। 36 37 37 इज अ प्राइम नंबर देन द नंबर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने खुद ने कराया क्लास में भी, शायद पहला फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आपको फैक्टराइज करना भी सिखाया था। देखो आप यदि a पावर 4 और 25 को देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसे आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर देख लें एक बार, और एक बार x माइनस वाई का होल स्क्वायर देख लें, किससे फैक्टराइज हो रहा है आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है ना। जैसे भाई ये आपको दिया हुआ है a पावर 4 माइनस ऑफ 6a स्क्वायर प्लस 25। मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक तो लिख सकता हूँ एक्स, हाँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ से मेरे पास -10a स्क्वायर आएगा, जबकि -6 है तो +4a स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मुझे अब आगे फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसा मैंने अभी अभी कहा, हम इसका स्क्वायर बनाएं तो यहां से +10 को हमें -6 में कन्वर्ट करना है तो आपको -16 चाहिए। अब दिख रहा है कि ये आगे फैक्टराइज हो रहा है। ये आपको उस वक्त बताया भी था कि ऐसे फैक्टराइज करना, देखें आप 38 सारे ऑप्शन सही है तो करेक्ट करो, सारे ऑप्शन सही है तो सब करेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ हाँ क्या कहते हैं, नन ऑफ दीज लिखो, पांचवा ऑप्शन। तो जब आपके सबके सेम ही आ रहा है तो इसमें हाँ रेशियो प्रोपोर्शन में कहाँ से एरर होने वाली है, कोई मतलब ही नहीं है इसमें तो। और वैसे तो देखते हैं सब में डिग्री सेम तो दिख रही है। देखो इसमें एक बढ़िया तरीका होता है, डिग्री से चेक कर लिया करो, डिग्री चेक करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सेम आएगा नहीं, क्योंकि फाइनली क्या होगा, ओके कैंसिल होना चाहिए जो आपने जिसको लिया है। तो डिग्री सेम ही दिख रही है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी सारे टर्म के, तीसरे वाले में भी डिग्री सेम दिख रहा है, चौथे में भी डिग्री सेम दिख रहा है, खत्म है तो सेम बराबर सब हट जाएगा। आंखों से चेक करके आंसर करने वाला क्वेश्चन है ना, सारे सही है इसमें। 39 40 41 फिर 42 बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। 43 33 43 का थर्ड पार्ट है ना, डी पार्ट। क्या आ रहा है? हाँ अच्छा, यहाँ पावर एक जगह ए दिया, एक जगह बी दिया, एक जगह 1 दे दिया, गड़बड़ है। अब पहले वाले में पावर सी ले लो ऊपर, नहीं कोई बात नहीं, 1 आएगा ये ऊपर, हाँ पावर सी कर देना पहले वाले में। ठीक है, अब फिर वो ए सी माइनस बी सी ऐसे बन जाएगा तो एक्स पावर 0 आ जाएगा। 44 44 में डी का 8 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, सभी का 8 आ रहा है तो 8 कर लो, सबका आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो क्या रैशनलाइज ही तो करना है, रैशनलाइज ही तो करना है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। 45 44 का ए और बी दोनों, ए और डी, आगरा दिल्ली, हाँ तो दिल्ली का आंसर 8 आ रहा है, चेक कर लो, आपका 8 आ रहा है तो सही किया आपने, रैशनलाइज ही करना है। ठीक है ना। और ए वाले में आपने क्या किया, ऐसा एपी में भी क्वेश्चन कराया होगा आपको, ए वाले में भी रैशनलाइज ही करना है, ए वाले में भी रैशनलाइज ही करना है बेटा, रैशनलाइज किया था आपने, रैशनलाइज करने के बाद टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे, रैशनलाइज करके देखो एक बार वापस आप, हाँ रैशनलाइज करने के अपने अपने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आपको पर्टिकुलर लेना पड़ेगा जिससे टर्म्स कैंसिल होंगे। 1 + √1 + मल्टीप्लाई करें, हाँ जनरलाइज सिग्मा पे भी लगा सकते हैं, जो ये n वाला है, n वाले पे लगा सकते हैं बिल्कुल, कि √n/1 + √n + √n+1, इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि हमारा क्या 1 + √n - √n/1
1 प्लस रूट एन माइनस रूट एन प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे हाँ आप हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, देखो आप, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा हाँ होमवर्क जो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे उसमें, क्योंकि कल हाँ 26 आपकी ऑफ है क्लास, तो हमने दो तो हमारी डीपीपी वो ले ली है, एक हमारा हाँ उसका ले लिया है हमने रिलेशन फंक्शन का, और इसमें भी टिक कर लें, इसको भी खत्म करेंगे ताकि आगे एरर है वो छोड़ो, फिर रहने दो इसको, एरर वाला काम मत करो ज्यादा, बिना मतलब परेशानी, टाइम कंज्यूम होता है, हाँ टाइम कंज्यूम होता है, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस शीट देना ही बंद करेंगे वो, क्योंकि ये तो वहीं से ही आएगी, इसका अभी तक वो मान नहीं रहे। हाँ नहीं नहीं नहीं, एरर तो आएंगी, वो ये वाली से ही कर लेंगे वो, तो हाँ वो वाला मतलब नहीं है एरर, हाँ वो तो मैं बोल चुका हूँ, ये एरर बहुत है, सब कुछ है, उसके बाद भी आ रही है ना डीपीपी, अपने इसीलिए डीपीपी मॉड्यूल जो है अपने हाथ में ले लिया, अब ये प्रैक्टिस शीट तो अभी वहीं से आएगी, उसका तो अभी कोई सोल्यूशन नहीं, अगले वाला भी जो आया है ना वहीं से आया है, अपलोड हो गया ना वो, प्रैक्टिस शीट अपलोड हो गई होगी अगले की भी, ठीक है ना, तो वो वहीं से आई है। हाँ तो प्रैक्टिस शीट छोड़ दें, है ना, हम तो हमें कुछ और चाहिएगा ना, उसके बाद भी हमारे पास समय होगा तो डीपीपी और ले लेंगे, वो मैं दे दूंगा, ठीक है ना, वहाँ एरर नहीं होगी, एरर वाला काम करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम भी कंज्यूम होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और कहीं ना कहीं एक अपने लिए फीलिंग भी गलत आती है, हाँ जब तक वो हाँ पता ना चले कि वाकई एरर है तब तक हम हाँ कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं। चलिए लास्ट में हमने क्या किया था बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या हुआ बताओ। क्या क्या थे, एक तो ये बोला था कि हाँ दो रिलेशन यदि हाँ क्या कहते हैं इक्विवेलेंस है तो उनका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा नहीं होगा, एक तो ये बात कही थी, ठीक है, और दूसरा क्या था, वो भी इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स इक्विवेलेंस होगा, आई थिंक सब आपने समझ, सभी का आ गया। चल तो आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। अगला अब हम जो करेंगे फंक्शन में क्या कर रहे थे हम, स्पेशल फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज हमें फ्रैक्शनल पार्ट की करनी है, तो चलिए फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन, एक तो ये कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1, ये बहुत काम आता है। हाँ जी बेटा बोले। आपने जीआईएफ का एक तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने में बोला, हाँ वो मैंने आपसे कहा था 5 के लिए चेक कर लेना, तो आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, किसी नंबर x को लेके 5, हाँ ठीक है ना। जनरल प्रूफ बता दें, जनरल प्रूफ इंडक्शन से आएगा बेटा, फिर हम इंडक्शन से जाना पड़ेगा, उसमें भी x तो हमें फिक्स करना ही पड़ेगा, x के साथ साथ चीजें बदलेंगी, ठीक है ना, फिर भी यदि आपको चाहिए तो बता देंगे, कोई इशू नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये हमें पता है, इसके साथ हमें फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो आप सबको पता है कि इक्वल्स टू 0 होगा इफ x इज एन इंटीजर, और ये ओपन 0 से ओपन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब x जो है वो इंटीजर नहीं, ये भी हमें पता है डेफिनेशन से कि x माइनस बॉक्स ऑफ x है। दूसरा ये कि यहाँ पर यदि कोई आपसे कहे कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस इंटीजर, तो हमें पता है किसी भी नंबर में इंटीजर ऐड करने से उसके फ्रैक्शनल पार्ट पर इंपैक्ट नहीं आता है, तो यानी वो सेम रहेगा, यदि i एक इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस आई जो है वो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल ही होगा, ठीक है। फिर मेन तो यही हमें याद रखना है, बाकी तो हाँ चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x यदि कभी भी किसी नंबर k के बराबर है और k जो है वो 0 से लेके 1 है, तो डेफिनेटली x क्या होगा ऐसे केस में, x विल बी बताएं भैया k प्लस इंटीजर,
इंटीजर प्लस के इनफाइनाइट वैल्यूज है। अब कुछ, हाँ जी बेटा बोले। हाँ लो ना, नेगेटिव इंटीजर से भी फ्रैक्शनल पार्ट में फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इंटीजर तो कैसा भी है, फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होगा। ये इंटीजर कैसा भी है, चाहे जीरो है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं करता। और जब फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली इस इंटीजर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आप चाहो तो इसे आसानी से प्रूव कर सकते हो, बॉक्स में कन्वर्ट कर लो। आप बॉक्स में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, फिर ये भी हमें ध्यान रखना है, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, ये होता है 0 जब x इंटीजर हो, +1 होता है जब x इंटीजर नहीं है। जैसे बॉक्स में ये 0 -1 होता था, यहां ये 0 और 1 होगा। कुछ क्वेश्चंस हम बॉक्स पे बेसिक क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन वैसे भी कर चुके हैं, इनइक्वालिटीज हमने बॉक्स पे नहीं करी है। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो क्या आप हमें x बता सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ यदि हम लॉजिकली सोचे तो बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बॉक्स ऑफ x हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही लेता है। तो इसका मतलब ये जो अलाउड वैल्यूज लेगा वो होगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यू लेगा। अब यहाँ से x निकालना शुरू करें तो आप सबको पता है 2 के लिए x कितना होगा, बॉक्स ऑफ x 2 है तो x होगा 2 से 3, फिर बॉक्स ऑफ x 3 होगा तो x होगा 3 से लेके 4, यही बेटा चलता रहेगा। तो डेफिनेटली ये सब कुछ कवर हो रहा है, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 से लेके इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, इसी में यदि मैं कहूं कि बेटा मैंने यहाँ पे इक्वालिटी हटा दी, तो आपको समझ में आना चाहिए अब ये 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी। बहुत आसानी से आप इसे सोच सकते हैं, बस आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे ही बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 2 की बात आती है तो आप क्या करेंगे, एक तो ये पकड़ेंगे कि बॉक्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो यहाँ बॉक्स का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3 है, तो जो x शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, 3 से 4। और बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं, प्लस इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहां तक जाएगा, x इन्फिनिटी तक। ऐसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 से शुरू करेंगे। इसी को लेस देन वाले में भी देख सकते हैं, यदि कोई हमें कहता है कि बॉक्स ऑफ x इज लेस देन 3, इन दैट केस ओपन 3, माइनस इन्फिनिटी से लेके ओपन 3 आएगा। बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बॉक्स की मिनिमम वैल्यू तो क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम जो अलाउड वैल्यू कितनी है, 2 है। अब बॉक्स ऑफ x 2 के इक्वल कब होगा, जब x कहां से कहां होगा, क्लोज 2 से ओपन 3, यानी मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, ओपन 3 तक जा रहे हैं। यहीं पर बेटा यदि इक्वलिटी लगा दें, इन दैट केस अब यहाँ पे 3 होना भी अलाउड हो गया, तो अब ये कहां से कहां चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके ओपन 4, यानी यहाँ हमेशा ओपन आएगा, यहाँ हमेशा क्लोज आएगा। अब इसी को कुछ और चीजें सोचे, मान लो मैंने आपसे कहा कि बेटा ऐसा है कि बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 बट लेस देन 7। आपको समझ में आना चाहिए, बताओ क्या होगा, लीस्ट अलाउड वैल्यू क्या है, -3, और लीस्ट -4 नहीं है, लीस्ट अलाउड वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 कब होगा बॉक्स, जब x की वैल्यू क्लोज -3 से ओपन -2 होगी, यानी शुरू कहां से करना पड़ेगा, क्लोज -3 से। ठीक, मैक्सिमम अलाउड वैल्यू क्या है, 6। तो बॉक्स ऑफ x 6 का मतलब x कहां से कहां तक, क्लोज 6 से ओपन 7, यानी रुकेंगे कहां पर, ओपन 7 पर। बीच में भूल जाओ कंटिन्यूअस से बीच में, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी में यदि मैं ऐसे कहूं कि बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 7 बॉक्स ऑफ x प्लस 10,
is greater than equals to 0. हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 ओपन, यूनियन क्लोज 5 से लेके इन्फिनिटी, ये आंसर आना चाहिए। सभी का आ गया? बहुत बढ़िया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका नहीं आया हो या जिसको समझ में नहीं आया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आप सभी को ये मानते हुए कि आप सबको मेथड ऑफ प्रिंटेबल आता है, ये एक्चुअली फैक्टराइज हो जाएगा कैसे, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 और बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 और 5। ये साइन स्कीम बन जाएगी। पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 पे हो रहा है, 5 से लेके इन्फिनिटी पे हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, बॉक्स की, तो हमें एक्स करस्पॉन्डिंग आंसर करना पड़ेगा। लिखिए एक और, log to the base 3 box of x square minus 3 box of x is greater than equals to 2. हाँ आराम से, मैं तो आप चाह रहा हूँ कि आप निकालें आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एरर बता दी बगल वाले ने, बगल वाले ने एरर बता दी। So minus will be to close minus union open to open 5 will be सिंपल है, लॉग इनइक्वालिटी है बॉक्स के साथ। बस अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपको लॉग इनइक्वालिटी वगैरह आती है, क्योंकि अब आगे डोमेन जब निकालेंगे तो सब काम आएगा, इसलिए हमें वो सब, हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ। आपको पता है क्या करेंगे, बेस ग्रेटर देन 1 है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। किसमें बन जाएगा बच्चे, ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स ऑफ एक्स और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी 9। यही आ गया। साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब कहाँ चेंज किया हमने, नहीं किया हमने भी, बोल दिया। अच्छा गलती से बोल दिया होगा, चलिए कोई बात, सॉरी। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, बताएं फैक्टर्स। हाँ, अब यदि हम देखें तो यहाँ से क्वाड्रेटिक से बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस क्वाड्रेटिक के इरेशनल रूट से। क्या मिलेगा देखो, आपको पता है 3
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2। तो साफ दिखता है 3 प्लस यहां से भी 9 कॉमन ले ले तो 3√5 बाय 2। तो अब हमें दिख रहा है कि बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 3√5/2। एक फैक्टर तो ये हो गया। आपको समझाने के लिए पूरा लिखना है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप में से काफी लोगों ने लिखा भी होगा। यस सर। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट अब हम मार्क कर देते हैं, तो एक मिलेगा 3-3√5/2 और एक मिलेगा 3 + 3√5/2। ये हमारा साइन स्कीम तो हमारे लिए काम का ये भी है और ये भी है। तो या तो बॉक्स ऑफ एक्स कैसा हो, लेस देन इक्वल्स टू 3 - 3√5/2 हो, और या फिर बेटा बॉक्स ऑफ एक्स किसके इक्वल हो, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 + 3√5/2। अब हमारे लिए बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर वैल्यू पता है, तो हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज मैटर करती है। तो ये वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट करके देखनी है कितनी है, -1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब हमें इससे कम इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स की जो लीस्ट हाईएस्ट अलाउड वैल्यू है वो कितनी है, वो -2 दिख रही, -2 -3 ऐसे चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसकी फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना 4 पॉइंट समथिंग है ना। तो 4 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ बॉक्स ऑफ एक्स की जो इससे बड़ी वैल्यू अलाउड है वो क्या है 5 6 ऐसे ये चल रहा है। बस हमारा काम यहीं पे बन गया। यहाँ से एक्स कितना आ गया बेटा -∞ से हाईएस्ट वैल्यू -2 का मतलब -2 से -1, तो यानी -1 पे रुकेंगे, होगा नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे बेटा क्या लीस्ट वैल्यू 5 कहाँ से शुरू होगी 5 से 6, तो 5 से शुरू करेंगे कहाँ तक जाएंगे इनफिनिटी तक। ये हमारा आंसर है ना। अभी तो एक काम करना भूल गया, हाँ वो अलग बात है कि भाई यहाँ हमारा फाइनल आंसर आया था, लेकिन आपने यदि किसी ने नहीं किया है तो ध्यान रखना बाबू कि ये आपको चेक करना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये भी ध्यान रखना है, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -3 बॉक्स ऑफ एक्स दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास बॉक्स ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स -3 ग्रेटर देन 0 चाहिए। यानी बॉक्स ऑफ एक्स किस इंटरवल में चाहिए, बॉक्स ऑफ एक्स या तो हो -∞ से लेके 0, ठीक है, और यूनियन या फिर कहां से कहां तक 3 से लेके अब हम देखें तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे इन दोनों में दिख रही है साफ साफ, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर वही आएगा जो ऊपर निकाला है, लेकिन यदि किसी ने नहीं किया तो ध्यान रखना ये चीजें बदल भी सकती है। अब ये आपको देखो चीजें बदल सकती हैं, तो इसलिए इसको निकालना ना भूलें, हाँ लॉग में हमेशा ये आपने सीखा हुआ भी, डोमेन का ध्यान रखना। 4 है 3 है, हाँ तो हमने अभी इंटीजर वैल्यू कहाँ लिखी, हमने इंटीजर वैल्यू नहीं लिखा, अभी एक्स नहीं लिखा, ठीक है ना। हमने सिर्फ बॉक्स पे ही पकड़ लिया कि बॉक्स जो हमने यहाँ निकाला है वो इसी इंटरवल, पॉजिटिव वाला इस इंटरवल में है, नेगेटिव वाला इसमें, इसलिए हमने वहीं छोड़ दिया उसको, ठीक है ना। चलिए एक और लिखें, log of base fractional part x log base 2 box of x -1 upon 2 box of x plus 3 is less than equals to 0। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट x से बता,
आराम से कूल रहते हुए करना है, जल्दी नहीं निकालना है, सही निकालना है ना। क्लोज माइनस वन से ओपन माइनस वन। कोई भी बैठा नहीं रहेगा, आप अपने से कोशिश जरूर करें बेटा, सही गलत मैटर नहीं करता है, आपने कोशिश करी नहीं करी ये मैटर करता है। यदि गलत भी आ रहा है तो आपका धीरे धीरे सही हो जाएगा आगे, बैठे नहीं रहना है कोई, यदि बैठा है तो। ऐसे तो मैं तो रैंडम लिखता हूँ, मुझे आंसर खुद याद होता है, मैं तो ऐसे ही लिखा हुआ है, पता नहीं मुझे। कुछ क्वेश्चन हर साल कॉमन होते हैं, बाकी मैक्सिमम तो ऐसे ही हाँ लिखते हैं कि भाई ठीक है लिख दिया। सबका यही आ रहा है, क्लोज -2 से ओपन -1। चलो चेक करते हैं। इंटीजर तो आ नहीं सकता। हाँ ये तो बिल्कुल सही कोई बात है भी कि integer इंटीजर नहीं तो हो ही नहीं सकता है, तो कहीं पर यदि आप किसी इंटीजर को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो तो गलत हो गया। ये ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें दूंगा बीच में मैं आपसे एरर करवाने के लिए। हाँ इंटेंशनली मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें एरर करने के लिए दूंगा जो एग्जाम में भी दी जाती हैं। मैं इसलिए मैंने क्या बोला था याद करो अभी आपसे, आराम से करें, जल्दी नहीं, सही निकालें। वो हाँ आपको बार बार दी जाएंगी, जो एग्जाम में होता है वो चीजें मैं क्लास में करने की कोशिश करूंगा, इसलिए बच के रहना, आराम से कूल रह के करना है, कभी भी जल्दी नहीं निकालना है। देखिए यहाँ पर बेटा आप सबको पता है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है x से लेस देन 1 है, तो पहली चीज तो ये कि इसको डिफाइन होने के लिए इसका जीरो होना अलाउड नहीं है, यानी बच्चे x इंटीजर नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। ठीक, बेस पे जीरो आएगा ही नहीं। हाँ, बाकी पॉजिटिव है, बाकी 0 से 1 है, 0 से 1 है तो चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाए। और आपके पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे बच्चे आपके पास बॉक्स ऑफ x -1 टू बॉक्स ऑफ x +3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x पार्ट 0 यानी 1। साइन बदल दिया ना। ठीक, अब साइन नहीं बदलेंगे, बॉक्स ऑफ x -1 अपॉन टू बॉक्स ऑफ x +3, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पावर 1 यानी 2। अब यहां से यदि हम देखें तो आपके पास क्या आ जाता है, इसको यहां ले जाते हैं, 2 माइनस बॉक्स ऑफ x -1 अपॉन 2 बॉक्स ऑफ x +3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से ये 4 -1 से 3 बॉक्स ऑफ x बन गया, यहां से +3 +1 से +6 +1 से +7 बन गया, डिवाइडेड बाय 2 बॉक्स ऑफ x +3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मुझे दिखता है बच्चे कि बॉक्स ऑफ x की रेंज क्या आ गई, ये -3/2 बोलता है, ये -7/3 बोलता है, इसका मतलब -7/3 से लेके -3/2। अब हमें पता है बॉक्स तो इस इंटरवल की सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेगा, तो यहां से बॉक्स ऑफ, अब देखो ये -2 पॉइंट समथिंग है, ये -1 पॉइंट समथिंग है, तो एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, और वो पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि बॉक्स ऑफ x क्या हो जाए, -2। अब बॉक्स ऑफ x -2 हो जाएगा तो बच्चे आप सबको पता है कि x की वैल्यू जो है वो क्लोज -2 से लेके -1 ओपन, एक तो ये ध्यान रखना है, एक हम ये निकाल ही चुके हैं, इसके साथ साथ अभी और भी काम करना है, आप सबको पता है। हाँ -2 नहीं हो सकता। हाँ -3/2 पे ओपन, कोई बात नहीं, वो इंटीजर नहीं लेना था इसलिए ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें अभी तो हमने सिर्फ ये इनइक्वालिटी सॉल्व की है, अभी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अभी हमें इसको पॉजिटिव करने की जरूरत है क्या, थोड़ा कॉमन सेंस लगाए, तो आपको दिख रहा है कि आप इसे पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं जिससे आप ग्रेटर देन 1 बना चुके हैं, इसका मतलब उस वाले पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये लॉग तो कंफर्म डिफाइन है बाहर वाला। अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाला बॉक्स ऑफ x -1 अपॉन 2 बॉक्स ऑफ x
प्लस 3, ये हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0। लेकिन इसमें भी यदि हम देखें तो कुछ किया क्या हमने, हमने इसको भी ग्रेटर देन 2 बनाया हुआ है, इसका मतलब ये भी सॉल्व हो गया। तो इसको भी अलग से सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डोमेन हमेशा लास्ट में निकाला करें, ध्यान रखें, कई बार आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा यदि आप देखेंगे तो यहाँ हमारा जो है यही आंसर इन दोनों से जो निकल के आएगा। तो इन दोनों से जो निकल के आ रहा है उसमें हमें इंटीजर वैल्यू बाहर कर देनी है, ओपन -2 से ओपन -1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कितने लोगों का एग्जैक्ट सही आया था बताएं। बाकी लोग, हाँ देखो बाकी लोग भी आप ये मानते हैं कि आपका सही होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, आपको सब आता था, बस आपको ध्यान पेशेंस के साथ ध्यान रखना। और एग्जाम में यही तो होता है कि हम जो आता है वो गलत करके आते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं पिछले का पिछला स्लाइड लीजिए, बताएं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो बॉक्स ऑफ 2 sin x या 2 sin 3x is equals to fractional part of x। बताओ x क्या कहने मिलता है अंगद, n π/3 एक ही आएगा 0 बस। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई सोल्यूशन सिर्फ मतलब भाई x इक्वल टू 0 ही आएगा बस, बाकी n π/3 नहीं आएगा, क्योंकि एक पहली चीज की हमें जो भी सोल्यूशन चाहिए मुझे देख के समझ आता है कि इंटीजर चाहिए, हमें सोल्यूशन जो चाहिए वो इंटीजर चाहिए। क्यों, देखो साफ साफ दिख रहा है, ये भाई हमारा LHS कैसा एक इंटीजर है डेफिनेटली, और ये जो है ये 0 से 1 है। अब इक्वेशन वैलिड कब होगी, जब ये भी इंटीजर होगा, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू तो एक ही संभव है 0, यानी हमें इस इक्वेशन को वैलिड बनाने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x को 0 लेना ही पड़ेगा, यानी x मेरे बच्चे इंटीजर ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जैसे ही हमने इसको 0 बनाया तो हमारी इक्वेशन बन गई 2 sin 3x जो है इसका बॉक्स जो है वो हमें 0 चाहिए। तो इसका मतलब 2 sin 3x जो है वो हमें कहां से कहां तक चाहिए, वो 0 से लेके 1 चाहिए। अब 0 से लेके 1 यानी sin 3x कहां से कहां तक बता, sin 3x जो है वो 0 से लेके 1/2। अब sin 3x 0 से 1/2 जिसमें भी x हमें इंटीजर चाहिए, क्या सिर्फ 0 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। देखिए sin 3x 0 से 1/2, हम sin x का ग्राफ बनाएंगे। आप सबको पता है sin x का ग्राफ हमें यदि इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो सिर्फ 0 से 2 पाई में बना लेना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे हम चलते हैं। इसमें हमें बच्चे sin x जो है वो 0 से हाफ चाहिए, यहाँ पे sin x 0 है और यहाँ पे हाफ, ये हाफ हो रहा है कहाँ पर मेरे बच्चे, π/6 पर, और ये दोबारा हाफ हो रहा है पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। हमें sin x की वैल्यू 0 से 1 चाहिए, तो ये 0 वाला लाइन भी हमारा ये रहा। तो हमारे काम का हिस्सा कौन सा है उसको समझिएगा, हमारे काम का हिस्सा ये वाला है। 0 होना अलाउड है, 1 होना अलाउड नहीं, हाफ होना अलाउड नहीं है, यहां भी हाफ होना अलाउड नहीं है, 0 होना अलाउड है। ठीक है, ये हमारा सादा का सादा वो है। अब ये वैल्यू किसकी है, ये हमने ग्राफ जो बनाया ये 3x का बनाया, ये किसके लिए बना रहे हैं हम, 3x के लिए, क्योंकि हमने sin 3x का ग्राफ बनाया है। तो ये जो वैल्यू ये किसकी है, ये 3x की है।
तो फिर करस्पॉन्डिंग अब हमारा जो 3x मिल रहा है वो कहां से कहां तक मिल रहा है? देखो 3x हमें मिल रहा है बच्चे 0 से लेके π/6, ठीक है, ओपन यूनियन ओपन 5π/6 से लेके क्लोज्ड पाई, यही मिलेगा। ठीक, अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें हमें x फाइनली हाथ में क्या आया? x आया 0 से π/18, ठीक है, यूनियन यहां से आपके पास 5π/18 से लेके π/3, ठीक। अब इसमें हमें x की इंटीजर वैल्यू पकड़नी है, इसमें x की इंटीजर वैल्यू पकड़नी है, तो इसमें x की एक वैल्यू 0 दिख रही है, एक वैल्यू यहां से दिख रही है π/3 1 से ज्यादा है बेटा, यानी 1 भी आ रहा है यहां पर यदि आप देखेंगे। और ये किस इंटरवल में? सिर्फ 0 से 2π में, ये 0 से 2π में। अभी x 0 से 2π, x 0 से 2π या 3x 0 से 2π? 3x 0 से 2π, x तो अभी देखो तो π/3 तक ही गया है, तो 0 से π/3 में ही हमें दो वैल्यू मिल गई है। इसीलिए भावनाओं पे कंट्रोल करके पूरा सॉल्व किया कर। फीलिंग आ रही थी ना देखो, बहुत, हाँ बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही थी कि 0 आएगा आंसर। हाँ तो ये लिखना था ना पूरा, इसलिए दिखाने के लिए पूरी करी फिर आपको कि देखो ये जो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, एक ये भी कई बार फेल होती है। हाँ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लेकिन 0 से लेके 2π के बीच में तो 0 से लेके π/3 के बीच में दो सोल्यूशन है, 2π नहीं, अभी तो π/3 पर ही है। हमारा ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है विद द पीरियड 2π/3। हाँ हमें पता है इसके आगे यहां से लेके यहां हमारे काम का नहीं है, लेकिन आगे फिर काम का मिलेगा, ठीक है। और इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि कौन कौन से इंटीजर मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो हाँ पीरियड है वो इरेशनल है, तो बीच बीच में इंटीजर्स मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे। लेकिन यदि सोल्यूशन की बात की जाए तो समझ में आता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें साइन 0 नहीं चाहिए हमारे लिए। आप सोच क्या रहे कि साइन 0, साइन 0 नहीं चाहिए, साइन तो हमें 0 से 1 चाहिए, उसका बॉक्स 0 चाहिए, ये ध्यान रखें। तो बॉक्स 0 से तो फिर इंटरवल आएगा, इंटरवल में तो बीच में कहीं ना कहीं इंटीजर फंस ही सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि आपको दिखे दो इंटीजर तो आपको दिख ही रहे हैं एक सिंगल पीरियड के अंदर, ठीक। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप हमें x बताएं बेटा, 2 box of x plus p fractional part x is equals to 5x minus 1, रेंडमली लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे हमें सिर्फ वो समझना है, आंसर हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। क्या कौन सा सोल्यूशन है जितेश? हाफ। हाँ आराम से, मैं तो हाँ बिल्कुल यही कहता हूँ बार बार कि आप आराम से निकालें, सही निकालें।
सब्जेक्ट को फील करना है आपको, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है, ये है वो है। ऐसा हाफ नहीं बट एक सोल्यूशन होना चाहिए, चाहिए वाली चीज तो बहुत है, चाहिए तो पता नहीं क्या क्या, मतलब मैंने सोचा था कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो ही नहीं, लेकिन एक ही सोल्यूशन है आपसे देखा हाफ आ रहे हैं। देखो अंगद का इंटरवल आ रहा है, यहाँ भी इंटरवल आ रहा है। अब आपको पता है कि इंटरवल नहीं आएगा, पहली चीज तो ये, जिसका भी इंटरवल आ रहा है वो एक बार फिर देखें। कैसे कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में एक्स इंटीजर है या नहीं है इस पे तो फर्क पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा ना, एक्स इंटीजर नहीं है या इंटीजर है या नहीं, उससे फर्क पड़ेगा। क्या बेटा, दोबारा बोले। उसको 2x लिख देंगे, उससे 2x प्लस। अच्छा इंटीजर आप एक मतलब केस ले रहे हैं कि आप एक बार एक इंटीजर ले रहे हैं और एक बार इंटीजर नहीं ले रहे हैं। वो तो डायरेक्टली लिख, इसको क्या लिख रहे हैं? अच्छा इसको पूरे को बॉक्स ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटीजर आ गया? थ्री बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्यों 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 ऐसा, ये क्यों सोचा आपने कि जीरो की जीरो और हाफ ही आएगी? क्यों इसकी हाँ जीरो और हाफ ही क्यों आएगी? अच्छा 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसकी वैल्यू हाफ पुट करके जब बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, एक बार 1/3 आ रही थी और एक बार 0 आ रही थी। तो देखिए ये तो आपका भी कॉम्बिनेशन बन गया ऐसा, आप ऐसा इसलिए सोच पा रहे हैं। पूरा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल करके 0 से 1 उसका रेंज। हाँ ये सबसे, इसमें बिल्कुल जो है ना एक पुलिस वाले की तरह काम करो, किसी चोर को पकड़ना है, किसी अपराधी को पकड़ना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, कोई भी हाँ कोई भी यदि आपको मान लो हाँ आप खुद जो है एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको किसी बंदे को पकड़ना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? जबकि उसको पता है, आपको पता है कि भाई वो पूरे दुनिया में कहीं भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसको लोकेट करेंगे। कैसे लोकेट करेंगे? भाई साहब हिंदुस्तान में ही है ना, ठीक है हिंदू, उसके लिए हम जैसे मान लो उसका फोन ट्रेस किया, कुछ भी किया, तो हमने पहले ये किया कि हिंदुस्तान में, फिर हम क्या करेंगे, अब हिंदुस्तान में कहाँ है, हिंदुस्तान में फिर हम जो है किसी स्टेट को पकड़ेंगे, इस स्टेट में, स्टेट के बाद हम क्या करेंगे, शहर में आएंगे, शहर के बाद अपार्टमेंट में आएंगे, इस तरह से आएंगे। तो बिल्कुल भाई आप देखो यहाँ पे ये जो 3 तरह के फंक्शन चल रहे हैं, एक एक्स चल रहा है और एक्स भाई कैसा है, एक्स भाई जो है पूरा वर्ड है, -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है, इससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, हमारा सोल्यूशन इस इंटरवल में कहीं भी हो सकता है। बॉक्स ऑफ एक्स को पकड़े, थोड़ा सा बाउंड हो गया, पूरे देहा क्या कहते हैं, हमें पता चल गया कि भाई पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिटीज की बात कर रहा है जहां पर एयरपोर्ट है। अब क्या हो गया, इंटीजर्स हो गए ना ये, जब हम एक्स की जगह बॉक्स एक्स पे आए तो हम कुछ हद तक जो है बाउंड हो गए कि अब हमें पता है कि इंटीजर्स पे पकड़ना है। और यदि फ्रैक्शनल पार्ट को देखें तो ये तो और मजेदार है, ये तो कहते हैं भाई ज्यादा देखना ही नहीं है, 0 से 1 में ही देखना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पूरे फंक्शन में बॉक्स को कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल पार्ट में लिया हो, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक बहुत छोटे से इंटरवल में बाउंडेड फंक्शन है, उससे हम x की पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि वो कहां कहां हो सकता है। तो यहां सबसे पहला काम तो बॉक्स को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट किया, क्या बना जी, 2x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x, यानी ये आपके पास बन गया प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1। अब बच्चे यहां से फ्रैक्शनल पार्ट x आपके पास आ गया 3x माइनस 1, आ गया नहीं आ गया? अब हमें पता है कि इक्वेशन वैलिड कब होगी, जब ये जो RHS है ये 0 से 1 में होगा। क्यों?
क्योंकि LHS उसी इंटरवल में है। अब कितना बड़ा काम हो गया देखो आप, कि जैसे आपने इसको बच्चे 0 से 1 में लोकेट किया, आपके पास x का वो इंटरवल आ गया जहां सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, जहां इक्वेशन के वैलिड होने की पॉसिबिलिटी है, और वो क्या आ गया, x लेस देन 2/3 आ गया एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। ये भी तो जाएगा। हाँ सर, यहाँ 1/3 लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में 1/3, ये 1/3। अब इससे देखो कितनी बढ़िया चीज होगी, जहां पूरे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की बात कर रहे थे वहां ये हो गया। और इस इंटरवल की तो एक और मजेदार खासियत है, यहाँ बॉक्स फिक्स हो गया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है तो फ्रैक्शनल पार्ट को गायब कर दो। क्यों, हमें x निकालना है, बॉक्स हमें पता है, बस खत्म हो गया गेम। तो जैसे ही अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, कि इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सबको हमने सिर्फ और सिर्फ x और बॉक्स ऑफ x में, तो ये 2 बॉक्स ऑफ x और ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 3 बॉक्स ऑफ x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1। यहां से आपके पास 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x आ गया माइनस में, तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस बॉक्स ऑफ x। चेक कर लेना भैया, x आपके पास 1 माइनस बॉक्स ऑफ x बाय 2 आ गया, यहाँ बॉक्स ऑफ x को 0 रखा, x की वैल्यू हाफ आ गई। बस ये चेक कर लेना हमारी ये हाफ वैल्यू इस इंटरवल में है या नहीं है, तो हमारा ये वैलिड आंसर है। हाँ, ये जिसने भी किया बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन कैसा भी हो, यदि ये 3 वैरायटी आपके पास है तो इस वाले एल्गोरिथम से आपको हर बार आंसर मिलेगा। अभी जैसे क्वेश्चन ऐसा था कि एक छोटा सा इंटरवल आया, कई बार इंटरवल थोड़ा बड़ा होगा तो वहां बॉक्स की वैल्यू 3 पॉसिबल होंगी। जैसे मान लो 1/3 से 2/3 है, 1/3 से 8/3 होता, तो कोई बात नहीं, हम इसे 3 इंटरवल में ब्रेक करते। कहां से, 1/3 से लेके 1, वहां बॉक्स को 0 बनाते, 1 से 2 में बॉक्स को 1 बनाते, और 2 से 8/3 में बॉक्स को 2 बना के सॉल्व करते। एक बार बॉक्स को 0, एक बार बॉक्स को 0, एक बार बॉक्स को 1, एक बार बॉक्स को 2 रख के आंसर निकाल दो। ठीक है ना। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सबसे सही तरीका। क्लियर सभी को? हाँ जी। क्या इसमें ग्राफिकल अप्रोच पॉसिबल है? आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसे जो है आप निकालेंगे तो ग्राफिकल में भी आपको चेंज ही करना पड़ेगा। y equal to 3x minus 1 versus factorial part x square। हम नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन यदि कोई पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। और तो हम कर सकते हैं कि भाई सोल्यूशन कितने होंगे वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यदि एग्जैक्ट सोल्यूशन मांग ले रहा है तो फिर हमें इससे जाना पड़ेगा, तभी निकल के आएगा। ठीक है, चलिए। नहीं, यहाँ आने से फायदा हो गया ना भाई, पहले तो हमारे लिए सब कुछ पता ही था, एक्स कहाँ है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता था, तो किसी चीज को फिक्स नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही ये आ गया एक्स, वैसे अब हमारा बॉक्स फिक्स हो गया ना। अब बॉक्स फिक्स हो गया तो अब हमें एक्चुअली निकालना क्या, एक्स निकालना है, और क्या मिल गया, बॉक्स मिल गया, तो ठीक है, जो है अब फ्रैक्शनल पार्ट से लेना देना ही नहीं है, हमें एक्स निकालना है, बॉक्स हमें मिल गया, तो इसे भी हम एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स में बदल दें। चलो एक प्रैक्टिस के लिए एक और लिख देते हैं, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, हो सकता है वही सोल्यूशन आए ना आए, वो सारी बातें। माइनस ऑफ 5 बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। चेक करते हैं।
-1 3/5 और 11/5 -1 और 3/5 बहुत बढ़िया, मतलब काफी लोगों का आंसर सेम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। इसी क्या करें बच्चे, बॉक्स ऑफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारा 3 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और यहाँ से 5 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स मिलके क्या बन गया, 8 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। माइनस 5x होगा, वो उधर जाएगा, तो आपके पास 3 + 3x आ जाएगा। यही आ रहा है। यस सर। अब बच्चे हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से 8 चलेगी, क्योंकि ये 0 से 8 है। तो हमें पता है यहाँ से x हमारे पास आ गया, x कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1 से लेके आपके पास आ गया 5/3। चेक कर लेना भाई। यस सर। अब इस इंटरवल में हमें पता है बॉक्स फिक्स होना शुरू हो गया। तो पहला, हाँ पहला केस कौन सा, x -1, सर x जो है वो हम एग्जैक्टली -1 ही ले लेते हैं। पहला तो x एग्जैक्ट -1 या -1 से पूरा x बिलोंग्स टू -1 to 0। अब इस केस तो बॉक्स की वैल्यू अब अलग अलग आएंगी ना बेटा। 0 -1 and 1। हाँ लेकिन अब कब कब 0 हो रहा है, पता चला कि 0 जब हो रहा है तब आपका वैल्यू 5/3 आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ एक आंसर की रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए पूरा लिखेंगे तो रिजेक्शन हमेशा प्रॉपर कर पाएंगे यदि हो रहा है। तो यहाँ बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1 हो गई। अब हमारा क्वेश्चन बॉक्स ऑफ एक्स में क्या बन जा रहा है वो देख लो आप। यदि हम इसे बॉक्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3x माइनस आपके पास ये बन गया 3x - 8 बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 2x। ये यहाँ लाया तो आपके पास 5x आ गया, तो आपके पास x कितना आ जाता है, 8 बॉक्स ऑफ x प्लस 3/5। चेक कर लेना, यही है ना। तो बस अब यहाँ पर हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। बॉक्स ऑफ x का वैल्यू -1 रखा, तो -1 रखते ही -8 प्लस ये आपके पास कितना बन गया, ये -1 बन गया। x इज इक्वल टू -1 हमारे इस इंटरवल में वैलिड सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला कौन सा, x जब कहां से कहां ले बेटा, x हम ले लेते हैं 0 से लेके 1। 0 से 1 में हमें पता है कि बॉक्स ऑफ x फिक्स हो जाएगा और 0 आ जाएगा। अब बॉक्स ऑफ x 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू 3/5 आ जाती है, और 3/5 इस इंटरवल में वैलिड सोल्यूशन है। थर्ड केस, अब हम जो है x को कहां से कहां तक लें, 1 से लेके 5/3। अब इस इंटरवल में बॉक्स हमारा फिक्स हो गया और कितना हो गया, 1 हो गया। बॉक्स को 1 रखते हैं बेटा तो आपके पास ये 11/5 आ जाता है, यानी x इज इक्वल टू 11/5 आ जाता है। और 11/5 आपको दिख रहा है इस इंटरवल में नहीं है, ये इनवैलिड सोल्यूशन है। इसलिए जो है यहाँ पर हमारे पास फाइनल सोल्यूशन जो है दो ही आएंगे, कौन कौन से, -1 और 3/5। इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखने का फायदा होगा, वरना ये रिजेक्शन पता नहीं चलेगा, नहीं देगा ना। क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए ऐसे ही देगा ना। क्वेश्चन तो ऐसे बनाए जा सकते हैं जो एग्जाम में पूरा टाइम ले लें आपका। तो हमारा एग्जाम जेई का ओलंपियाड का नहीं है, तो ऐसा ही देगा जो बन जाए समय पर, ठीक है ना। चलिए एक कॉल लिख लेते हैं। क्या टाइम हो गया भाई साहब, 8 हो गए हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखते हैं फिर। Find x if 1 upon box of x into box of x plus 3 plus 1 upon box of x minus 1 into box of x plus 7 plus 1 upon box of x minus 2 into box of x plus 11।
675 terms is equals to 2025 अपॉन 2024 x बताएं। अच्छा इसमें ये भी कर लेना, सिक्स 75 अपॉन 2024 कर लेना इसको, है ना, चेंज कर लो, ऊपर वो जो 2025 है उसको 675 कर लो। मैंने ऐसे रैंडमली लिखा है, हो सकता है सॉल्यूशन ना आए, एक बार चेक कर लो, मैंने सिर्फ वर्बल कैलकुलेशन करके लिख दिया है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, बस उसी को मिक्स किया है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, हाँ आराम से करें। तो मतलब वैल्यूज बहुत गंदी होंगी, बहुत गंदी हो रही हैं। हाँ मतलब उसको वो मतलब हम कोई डिफरेंस सेपरेट नहीं चेक करते हैं, देखो अभी गड़बड़ है। नहीं है, वो गड़बड़ है, मैंने यहाँ यहाँ ध्यान नहीं रखा मैंने, कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा है इसको, मतलब इंटीजर को निकालना है। कोई बात नहीं, इसको इसको देखो, एक्चुअली वो मैंने एक जगह तो चेंज कर दिया, एक जगह चेंज ही नहीं किया, ये लिखना था, कोई नहीं, हम इसको चेंज कर देते, इससे आंसर आ जाएगा। ये जो टर्म था ना, यहाँ चेंज नहीं किया हमने, कोई बात नहीं। हाँ होमवर्क में आंसर नहीं बताता मैं आपको, आंसर बिल्कुल नहीं बताता। तो यहाँ
ये आप करिएगा, हो जाएगा। वो मैं एक जगह तो चेंज कर दिया, एक जगह चेंज ही नहीं किया मैंने, दोनों टर्म में चेंज करना था। अब हो जाएगा, आंसर भी आएगा, निकाल देना। होमवर्क है ना? चलिए बेटा, तो विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। कल एंजॉय करें, है ना? Thank you, sir. ओके बेटा, गुड नाइट। अच्छा, थैंक यू स्लाइड बताओ। Yes, sir. जमाना कितना बदल गया ना, पहले बच्चे थैंक यू कहा करते थे, आजकल टीचर्स कहते हैं थैंक यू, आप हमारी क्लास में रहे, आपने हमको झेला, ठीक है।